मेरा नाम राहुल है। दोस्तों, आज हम जो कक्षा 10वीं है उसके सामाजिक विज्ञान जो है यानी कि सोशल साइंस है, उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ रहे हैं खंड भूगोल का जो इकाई 1 है और उसका जो पहला अध्याय है भारत में संसाधन, उसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको इन ऑप्शन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप जहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, वो ये बता रहा है कि जो मानव है वो सर्वाधिक किस जल का उपयोग सबसे ज़्यादा करता है। तो मानव जो है सर्वाधिक उपयोग करता है भूमिगत जल का, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, भौम जल। अभी भौम जल मिलते कहाँ पर है? देखिए, हम अपने आसपास देखें तो हम पीने के पानी के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो हम पीने के जो पानी है उसके लिए हम करते हैं कुओं का उपयोग। या कई बार आप देखते हैं जो आजकल खेतों में जो सिंचाई होती है वो किसके माध्यम से होती है? बोर ट्यूबवेल के माध्यम से। तो ये सब क्या है? इनके माध्यम से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, भूमिगत जल को ही ले रहे हैं। हैंडपंप आप देखते हैं हमारे आसपास, तो ये वही चीज़ है जिसके माध्यम से हम भूमिगत जो जल है उसको उपयोग करते हैं। हमारी धरती के अंदर जो पानी स्टोर है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? भूमिगत जल। फिर दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो घाना पक्षी अभ्यारण्य वो कहाँ है? तो जो घाना पक्षी अभ्यारण्य है वो राजस्थान में स्थित है और दोस्तों ये राजस्थान का एक बेहद ही प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। फिर तीसरे की बात करें प्रश्न की, तो वन संसाधन की प्रमुख समस्या क्या है? देखिए, जो वन संसाधन है उनकी सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, वो है एक तो वनों में लगने वाली आग। होता क्या है कि जब वनों में आग लग जाती है तो जो पेड़ हैं वो उनकी संख्या कम हो जाती है क्योंकि वो खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ वनों में पाए जाने वाले जो जानवर है और जो अमूल संपदा थी वो भी क्या हो जाती है, साथ में नष्ट हो जाती है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है। और वनों की एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि आज वन जो है वो तेजी से कम होते जा रहे हैं क्योंकि वनों में जो पाए जाने वाले जो वृक्ष है उनकी जो कटाई है वो ज़्यादा हो रही है। तो वनों की जो कटाई हो रही है वो तो अपने आप में एक समस्या है ही, लेकिन साथ में अगर हम ऑप्शन के हिसाब से बात करूं तो वो वन संसाधन की सबसे प्रमुख समस्या है वो है वनों में लगने वाली आग। और कई बार आप देखेंगे कि ये जो आग है वो या तो मानव के कारण लग जाती है, मानव यानी हमारी गलतियों की वजह से लग जाती है, या फिर प्राकृतिक कारणों से भी ये लगती है। तो प्राकृतिक कारण क्या? जैसे बिजली गिरती है तो आग लग जाती है। हमारे द्वारा कैसे कि हम कोई लापरवाही में सिगरेट बीड़ी वगैरह जलती हुई कहीं घास में फेंक देते हैं तो उसके वजह से भी आग लग जाती है। फिर हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की, मानव जनित आपदा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मानव जनित आपदा वो है जो मानव के कारण होती है। तो इसमें ऑप्शन आप देखेंगे तो सड़क दुर्घटना जो है दोस्तों वो मानव जनित आपदा है, क्योंकि आप देखते हैं कि कई लोग नशे का सेवन करके गाड़ी चलाते हैं, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए और इसके वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और यदि हम सावधानी से चलाएंगे तो सड़क दुर्घटनाएं क्या होती है? कम होती हैं। तो सड़क दुर्घटना मानव जनित आपदा है। फिर हम पांचवा प्रश्न देखते हैं, वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों ये जो के.एम. मुंशी जी हैं, के.एम. मुंशी, ये वन महोत्सव के जन्मदाता है। और वन महोत्सव की जो शुरुआत हुई है दोस्तों वो हुई है सन 1950 में से। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, वन महोत्सव की शुरुआत सन 1950 में हुई थी। और के.एम. मुंशी कौन थे? के.एम. मुंशी जी उस समय के तत्कालीन हमारे कृषि मंत्री रहे हैं। इन्होंने इसे एक आंदोलन के रूप में शुरुआत किया था। और ये जो वन महोत्सव है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, भारत में प्रतिवर्ष जो जुलाई का महीना आता है उसमें जुलाई का जुलाई का जो महीना है उसके जो पहला सप्ताह होता है, फर्स्ट वीक जो है, उसमें मनाया जाता है। फिर छठवां प्रश्न बोलता है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्र तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए, ये जो डेल्टाई क्षेत्र है गंगा का, यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब बात करते हैं जलोढ़ मृदा क्या होती है। जलोढ़ मृदा दोस्तों वो मृदा होती है जो नदियां जो है वो बहाकर अपने साथ जो मिट्टी लाके आती है ना दोस्तों, उसे बोला जाता है जलोढ़ मृदा। और आप देखेंगे जितनी भी प्रकार की जो मिट्टी है होती है, देख रहे हैं आप यहाँ काली मिट्टी, लेटराइट मृदा, लाल मिट्टी, तो इसमें सबसे ज्यादा उपजाऊ अगर कोई मिट्टी होती है तो दोस्तों वो होती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। और गंगा के जो मैदान हैं वो मैंने आपको बताया मुख्य तौर पर जलोढ़ मृदा से बने हैं। इसलिए आप देखते हैं कि यूपी बिहार जो है दोस्तों, जहां पर बहुत ज्यादा खेती होती है, वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा खेती होती है। फिर सातवां प्रश्न हम देखते हैं। सातवां प्रश्न ये बोलता है कि जो सामाजिक वानिकी योजना है उसको किससे वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है? तो सामाजिक वानिकी योजना को
जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, जिसे हम विश्व बैंक कहते हैं, उसके द्वारा फंडिंग होती है। फिर बात आती है कि सामाजिक वानिकी